Hi friends, welcome to my channel Engineers Learning Center. In this video we are going to see practice set 25. अभी देखिए इस प्रैक्टिस सेट 25 में हमें देखना है LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो LCM मतलब क्या होता है, दैट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स LCM। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है, सबसे पहले देखते हैं क्या है एग्जाम्पल 9 and 15 का हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या प्रोसेस करनी है। इसमें आंसर आएगा टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9 and 15। अभी देखिए मल्टीपल्स ऑफ 9 and 15 मतलब कि आपको पूरा 9 का टेबल लिखना है और पूरा 15 का टेबल आपको यहाँ पे लिखना है। मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया है उसका आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे कंप्लीट टेबल लिखना है। अभी 9 का टेबल आपको पता है, 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 9 81 9 10 90। इसी तरह से 15 का भी टेबल यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि एलसीएम मतलब क्या है। एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो अभी हमें देखना है कि यहाँ से कम हो, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में भी कॉमन आता हो, जो कि लिस्ट मतलब क्या, सबसे कम नंबर जो दोनों में भी कॉमन। अभी यहाँ पे कौन सा है नंबर है 45। तो चलिए देखते हैं 45 है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे 9 18 27 यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 45 है और यहाँ पर भी क्या है 45 है। तो दैट मीन्स इन दोनों में कॉमन क्या है 45 है और वो सबसे लिस्ट है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, बट इससे पहले भी 45 दोनों में कॉमन है और वो सबसे पहले आ रहा है, मतलब वो 90 से भी पहले है। अभी इससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 है 30, बट इसमें 50 30 कोई नहीं है। अगर यहाँ पे 30 और इसमें अगर 30 होता तो इसमें हम एलसीएम कौन सा लेते, 30 लेते, बट यहाँ पे सबसे पहले 45 आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ रहा है 45 ही आ रहा है। तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है 45। तो वो क्या है, एलसीएम ऑफ 9 and 15, एलसीएम ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। तो इसमें हमने क्या किया, 9 का टेबल पूरा लिखा और यहाँ पे 15 का भी टेबल पूरा लिखा और उसमें सबसे पहले कॉमन क्या नंबर आता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आता है, तो दैट इज द एलसीएम ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पे 9 and 15 का एलसीएम क्या हो गया, दैट इज 45 होगा। उसी तरह से अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखिए आप 2 3 5 का हमें मल्टीपल्स लिखना है। तो फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 2 3 and 5। तो मल्टीपल ऑफ 2 मतलब यहाँ पे हमें पूरा 2 का टेबल देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 22 से लेकर 30 तक एक्सटेंड क्यों किया ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, राइट। पूरा यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने पूरा 5 का भी टेबल लिखा है। ये तो प्रोसेस हमारी पता है। अभी हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 2 3 and 5। अभी देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना है 30। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमें देखना है क्योंकि यहाँ पे 2 का टेबल 20 तक है, तो हमें 20 तक देखना है कि इसमें कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है। तो अभी देखिए 20, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है क्या तीनों में, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बट इस टेबल में 6 नहीं है। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 30 है, बट यहाँ पे 30 नहीं है, राइट, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ 20 तक हमें पहले देखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आपने ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में लास्ट में 30 है और 5 के टेबल में यहाँ पे 30 है, राइट। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो 2 के टेबल में 20 तक ये टेबल है और उसके आगे क्या है, नंबर नहीं। तो इसकी वजह से हमें इसके आगे नंबर 2 ऐड करके, दैट मीन्स हमें ये नंबर क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू 30 तक। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 20 के आगे ये टेबल मैंने एक्सटेंड किया, जैसे कि 22 24 26 28 एंड अप टू 30। अप टू 30 ही क्यों, क्योंकि 30 नंबर जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन है। इसकी वजह से क्या हुआ, कॉमन भी है और क्या हो, ये लिस्ट भी नंबर है, ठीक है। और अगर आपने देखा
इसमें से कोई भी नंबर है, जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 बट यहाँ पे 20 नहीं है, तो इसकी वजह से 20 एलसीएम नहीं आएगा। हमारा रिक्वायर्ड मतलब हमारा क्राइटेरिया क्या है, वो नंबर लिस्ट भी होना चाहिए और मतलब पर्टिकुलर नंबर में दोनों साइड, अगर 2 नंबर है तो दोनों में भी होना चाहिए, और अगर 3 नंबर है तो तीनों में भी वो नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 2 तक टेबल पूरा लिखा, तो 2 में तो हमें 30 नहीं मिला है, इसकी वजह से हमने क्या किया, ये टेबल जो है वो एक्सटेंड किया अप टू 30 तक, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे 30 मिला। और इस तरह से हमें 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना मिला, 30 मिला। अभी देखिए इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपने इस तरह के और आपको 3 नंबर दे दिए और अगर आपको तीनों में कॉमन एलसीएम नहीं मिल रहा हो, तो आप उसको इस तरह से, जैसे कि हमने 2 के टेबल में किया, उसी तरह से आप इस टेबल को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको अगर आपको उस टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर जो एलसीएम है वो एलसीएम आपको आराम से मिलेगा। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। देखते हैं अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है, 12 एंड 28। अभी मल्टीपल्स ऑफ हमें 12 एंड 28 निकालना है। मल्टीपल्स ऑफ 12 देखिए, 12 का मैंने पूरा टेबल यहाँ पे लिखा है, राइट, और 28 का भी पूरा टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए अभी देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 84 है और यहाँ पे भी क्या है, 84 है। इसके पहले का नंबर देखिए कोई कॉमन है, 28 यहाँ पे बट इसमें नहीं है, 56 यहाँ पे बट इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो 84 है, तो इसकी वजह से 12 एंड 28 का एलसीएम क्या हुआ, सो दैट इज द 84 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 28। उसी तरह से फोर्थ भी देखते क्या है, 15 एंड 20। सो टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 15 एंड 20, तो हमें अभी क्या करना है, 15 एंड 20 का टेबल लिखना है। ये रहा 15 का पूरा टेबल एंड ये रहा 20 का पूरा टेबल। तो हमें देखना अभी इसमें कॉमन क्या है। अभी देखिए स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या है, 60, और यहाँ पे देखिए 60 और यहाँ पे है 60, ठीक है। उसके बाद आगे भी देखिए यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 120, बट इससे भी पहले यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 60 है, तो इसकी वजह से इसका 15 और 20 का एलसीएम क्या हुआ, सो दैट इज 60 इज द एलसीएम हुआ, राइट। फिर बाद में देखते हैं फिफ्थ वाला 8 एंड 11, टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 11। तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा क्या, ये रहा 8, पूरा 8 का टेबल। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ तक 8 का टेबल यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सटेंड किया है, ठीक है, और यहाँ ये रहा पूरा 11 का टेबल। तो अभी देखते हैं एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 का एलसीएम कितना आता है, 88 आता है। चलिए देखते हैं। अब 80 तक हमें देखना है इसमें क्या कॉमन है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ तक देखिए 80 है, राइट, और यहाँ पे 72, यहाँ पे क्या है 77 है। अभी देखिए अब यहाँ पे देख 66 है, यहाँ पे 64 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, 8 का टेबल है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब 11 के टेबल में 88 है, ऑलराइट, और 80 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 80 में फिर से 80 मिला है तो 88 हो गया, और 80 में फिर से 80 मिला तो 96 हो गया। तो इसकी वजह से अब हमें यहाँ पे कॉमन नंबर मिला। तो कॉमन नंबर हमें कौन सा मिला, यहाँ पे 88 मिला और यहाँ पे भी 88 मिला। तो इस तरह से क्या होगा फ्रेंड्स, 88 हमें एलसीएम मिला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिला। तो इसकी वजह से एलसीएम ऑफ 8 एंड 11 इज 88, राइट। सो देखते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। On the playground, if the children are made to stand for the drill, either 20 to a row or 25 to a row, all rows are complete and no child is left over. What is the lowest possible number of children in that school? अभी देखिए एचसीएफ में क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर था, और यहाँ पे एलसीएम में क्या है, यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे नंबर क्या है देखते हैं, 20 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 25 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 20 एंड 25 का क्या करना पड़ेगा,
मल्टीपल्स निकालना पड़ेगा, तो हमें आंसर में ये लिखना पड़ेगा टू फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल LCM, that means LCM of children's in that school, so we have to find out the multiples of 20 and 25. तो चलिए मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड 25 लिखते। 20 का ये रहा पूरा टेबल यहाँ तक, पूरा 200 तक, और 25 का पूरा यहाँ तक हमने टेबल लिखा। अब ये हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 100 है, राइट। और अगर आपने आगे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे 200 आता है और यहाँ पे 200, बट इससे भी पहले 100 क्या है, LCM इसमें है, दैट मीन्स 100 सबसे पहले 100 हमें कॉमन मिलता है, तो इसकी वजह से 100 क्या हुआ, 100 इज द LCM ऑफ 20 एंड 25, राइट। सो हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा, सो देयरफॉर द लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट स्कूल इज 100। इस तरह से ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखिए क्या है। वीना हैज सम बीड्स, शी वांट्स टू मेक नेकलेसेस विथ एन इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन इच। इफ शी मेक्स नेकलेस ऑफ 16 एंड 24 और 40 बीड्स। अब नंबर देखिए यहाँ पे 16, 24 एंड 40। देयर इज नो बीड लेफ्ट ओवर, व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ हर, राइट। अभी देखिए उसके पास कौन से नंबर के मोती हुए, मतलब उसे एक नेकलेस बनाना है, और उसके पास कौन से टाइप्स के मतलब नंबर्स के बीड्स से 16 के है एक तो है, या फिर 24 के या फिर 40 के है। तो 16 या फिर 24 या फिर 40 बीड्स यूज़ करने के बाद उसके पास कोई भी बीड्स जो लेफ्ट नहीं रहता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, टू फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विथ वीना, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 16, 24 एंड 40। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 16, 24 एंड 40 का क्या करना पड़ेगा, पूरा मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा, मतलब हमें टेबल लिखना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे वो पूरा टेबल्स लिखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 16 देखिए क्या है, पूरा मैंने यहाँ पे टेबल लिखा है, राइट। ये पूरा टेबल है। उसके बाद देखिए 24 का मैंने पूरा लिखा, उसके बाद 40 का भी लिखा। अभी देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये टेबल 16 का टेबल मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, राइट। सो अभी देखिए तो यहाँ पे एलसीएम कितना आता है 240 आता है। देखते हैं कैसे। अभी देखिए यहाँ पे 160 तक देखिए कोई नंबर कॉमन है क्या। अभी देखिए यहाँ पे 120, बट यहाँ पे 120 नहीं है, राइट। यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, बट इसमें 120 नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें अभी आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 240 है और यहाँ पर भी क्या है 240 है, बट 16 के टेबल में यहाँ तक 240 नहीं थे, इसकी वजह से हमें ये 16 का टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पे क्या मिला 240 मिला। तो एक्सटेंड करने के बाद एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40 इज 240. So therefore the least number of beads with Veena is 240. तो उसके पास कम से कम कितने बीड्स है, दैट इज 240 बीड्स है। बीड्स मतलब क्या होता है, वो नेकलेस के जो माला होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बीड्स होते हैं। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। An equal number of laddus have been placed in 3 different boxes. The laddus in the first box were distributed among 20 children equally. The laddus in the second box among 24 children, and those in the third box among 12 children. Not a single laddus was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes altogether? अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लड्डूस के 3 डिफरेंट बॉक्सेस है। फर्स्ट बॉक्स जो 20 चिल्ड्रन में इक्वली बांट दिया गया, दूसरा बॉक्स 24 चिल्ड्रंस में बांट दिया गया, और तीसरा बॉक्स जो है वो
12 चिल्ड्रंस में बराबर में बांट दिया गया। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस। तो हमें यहाँ पे निकालना है 3 बॉक्सेस में मिनिमम कितने लड्डू है, तो ये दैट इज द क्वेश्चन। तो चलिए अभी ये सॉल्व करते हैं। तो आंसर में हमें लिखना पड़ेगा टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन द 3 बॉक्सेस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 20, 24 एंड 12। क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस का नंबर कितना था, 20 है, 24 एंड 12 है, तो इसका मतलब हमें इन तीनों का भी मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। 20 देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर पूरा 20 का टेबल लिखा, उसके बाद 24 का भी मैंने पूरा टेबल लिखा, और उसके बाद 12 का भी मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिखा। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पे 120 है, राइट, यहाँ पे 120 और यहाँ पे भी क्या है 120 है। उससे पहले आप देख सकते हैं, इससे पहले कोई आपको नंबर कॉमन दिख रहा है क्या, 20 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। 12, 24 यहाँ पे है, 24 है बट यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो इसकी वजह से 20, 24 एंड 12 का यहाँ पे एलसीएम क्या आता है, सो 120 आता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। सो इसका आंसर बाद में क्या आएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन वन बॉक्स इज 120, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया 120, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो बॉक्स में मिनिमम लड्डू कितने होने चाहिए, 120 होने चाहिए। तो उन्होंने 3 बॉक्सेस का पूछा है, ठीक, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस, उन्होंने 3 बॉक्सेस का पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 123 जा कितना आता है, 360 आता है, ठीक है। सो देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस इज 360। 1 बॉक्सेस में कितने हैं, 120 एंड 3 बॉक्सेस में कितने हैं, दैट इज 360। सो ये हुआ इसका आंसर। अभी देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है। We observe the traffic light at 3 different square on the same big road. They turn green every 60 seconds, 120 seconds and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? अभी यहाँ पे देखते हैं कितने कितने सेकंड्स है, 60 सेकंड्स है, 120 सेकंड्स है, 24 सेकंड्स है। और अभी वो स्विच ऑन कितने टाइम के बाद किया है, 8 o'clock में वो क्या किया है, वो तीनों के तीनों सिग्नल क्या किए, ऑन किए हैं। तो उन्होंने पूछा है कितने सेकंड के बाद वो तीनों के तीनों जो सिग्नल है वो ग्रीन कलर, मतलब वो ग्रीन हो जाएंगे साइमल्टेनियसली एट अ विच सेकंड। तो चलिए हम अभी इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें देखिए आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, all 3 signals will turn green. For that we have to find out LCM of 60 second, 120 second and 24 second. तो इसके लिए हमें अभी क्या करना है, मल्टीपल्स निकालना पड़ेगा 60, 120 एंड 24 का। तो 60 के मैंने यहाँ पे पूरा टेबल लिखा, ये रहा 120 का और ये रहा 24 का, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे क्या है 120। इससे पहले का आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे 120, ठीक है। तो इससे पहले तो देखिए यहाँ पे पहले ही 120, तो हमें बाद में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से 60, 120 एंड 24 का एलसीएम कितना आता है, दैट इज 120। अभी यहाँ पे सेकंड में क्वेश्चन पूछा है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, द सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड के बाद वो तीनों को तीनों सिग्नल ग्रीन कलर शो करेंगे। तो ये रहा हमारा 4th क्वेश्चन। अब चलिए अभी देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। गिवन द फ्रैक्शंस 13/45 एंड 22/75, write their equivalent fractions with the same denominators and add the fractions.
अभी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 45 एंड 75। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 45 75 क्यों लिया, उन्होंने यहाँ पे बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर। इसके लिए मैंने पहले क्या लिया, उनके डिनोमिनेटर्स ले लिए। द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड 75 विल गिव द सेम डिनोमिनेटर। अभी कैसे, तो इसकी वजह से हमें 45 एंड 75 का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा, दैट इज मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा 45 का टेबल और ये रहा 75 का टेबल। अभी इसमें कॉमन क्या है, लिस्ट एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीपल्स देखिए, लिस्ट कॉमन क्या है, यहाँ पे 45 75 90, यहाँ पे देखिए 225 और यहाँ पे है 225। तो डेफिनेटली 225 क्या है, दैट इज द एलसीएम ऑफ 45 एंड 75। सो अभी देखिए हमें तो मिला एलसीएम 225 मिला। अभी बाद में हमें क्या करना है, अभी इस टेबल में देखिए 45 को फिफ्थ में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें 225 मिलता है, और 75 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलता है, 225 मिलता है। तो 13 को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 45 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 5 जा 225, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो एज पर रूल 13 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 5 जा 65 और 45 5 जा 225। सेम 75 3 जा, अभी यहाँ पे देखिए 75 3 जा, ठीक है 1 2 3। सो 75 3 जा और यहाँ पर भी 22 3 जा आएगा। सो 22 3 जा 66 एंड 75 3 जा 225। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शंस ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ टू ऐड दीज फ्रैक्शंस, अभी देखिए ये हमारा मेन फ्रैक्शन था, इसके इक्वल टू ये फ्रैक्शन हमारा आया, तो इसके एडिशन देखिए क्या करते हैं, दोनों का देखिए बेस सेम है, तो बेस हम एक बार रखेंगे और इन दोनों की एडिशन करेंगे, और इन दोनों की एडिशन कितनी आती है, 131 आती है। तो 131 अपॉन 225 आता है। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 13 अपॉन 45 एंड 22 अपॉन 75 आर 65 अपॉन 225 एंड 66 अपॉन 225 रिस्पेक्टिवली। एंड एडिशन कितना आएगा इसका, ये आया है। एंड एडिशन ऑफ 13 अपॉन 45 एंड 22 अपॉन 75 इज 131 अपॉन 225। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट हो गया। और प्रैक्टिस सेट 25 के साथ हमारा ये जो एसएफ एंड एलसीएम चैप्टर जो है वो भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा 10 चैप्टर देखेंगे, इक्वेशंस देख लेंगे। तो इस वीडियो के बारे में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।